चलिए फिर से आप लोग को फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल जो है ग्लोबल स्टडीज। हम लोग पिछला क्लास में अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में 10th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 11 उसका हम लोग जूट उद्योग शायद ये पढ़ चुके हैं। अब अगला जो है हमारा टॉपिक है वस्त्र उद्योग, यानी हम लोग चैप्टर 11 जो पढ़ रहे हैं भूगोल क्लास 10th का बिहार मानविक संसाधन, उसमें उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग जो है सो जूट उद्योग पढ़ लिए हैं पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में है। और अब आज जो है अभी पढ़ेंगे हम लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यानी वस्त्र उद्योग में बिहार जो है, बिहार का इसमें सूती वस्त्र उद्योग और सिल्क यानी रेशमी वस्त्र उद्योग में बिहार का नाम है। इसमें मुख्य रूप से भागलपुर जो है, मुख्य रूप से यह भागलपुर शहर जो है वह रेशमी वस्त्र के लिए यानी सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को। और सूती वस्त्र उद्योग में क्योंकि यहाँ पे कपास का उत्पादन नहीं होता है बिहार में, तो यहाँ पे सूती वस्त्र का उद्योग जो यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में है वह कपास को यहाँ पे मंगा करके फिर उसका बुनाई किया जाता है, धागा वगैरह तैयार किया जाता है। तो देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में बिहार का क्या स्थिति है। तो देखते हैं बिहार का वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से रेशम जूट एवं हथकरघा पर आधारित है। यानी रेशम रेशम उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। तसर रेशम जो भागलपुर में मुख्य रूप से किया जाता है और भी बहुत सारे आसपास के जिलों में किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से तसर रेशम के उत्पादन में भागलपुर प्रथम स्थान पर है। देखिए भागलपुरी सिल्क, यहाँ पे एक हथकरघा उद्योग के रूप में भागलपुर में सिल्क का सामान बनाया जाता है। बस बहुत सारे आकर्षक सुंदर मुलायम वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद जूट हम लोग देख चुके हैं। हथकरघा यानी हाथ से जो बुनाई करके बनाया जाता है, जो घरेलू उद्योग के रूप में यह विकसित है। इसके अलावा बिहार में सूती वस्त्रों का भी उत्पादन होता है। सूती वस्त्र का भी यहाँ पे बिहार में उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे कपास का उत्पादन नहीं होता है। यह दूसरे राज्यों से यहाँ पे सूती वस्त्रों का जो रॉ मटेरियल है वो मंगा करके यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। बिहार में वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जिले, यानी बिहार में जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो जिला है उसमें जो मुख्य रूप से जो सबसे शीर्ष पर जिले हैं, अग्रणी जिले हैं, उनमें सबसे पहले स्थान पर आता है भागलपुर। कौन है? भागलपुर। तो भागलपुर को बिहार का रेशमी शहर कहा जाता है, यानी सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे बोला जाता है? भागलपुर को सिल्क सिल्क सिटी ऑफ बिहार। ये आपको ऑब्जेक्टिव में यानी एक नंबरिया में बार बार पूछे जाते हैं कि भागलपुर बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है या रेशमी शहर किसे कहा जाता है। यह कई बार जनरल कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। अच्छे अच्छे एग्जाम में जो कंपटीशन का एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। मैट्रिक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ तसर रेशम से बनी साड़ियाँ, शॉल, कुर्ती, चादर इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है। यानी यहाँ जो हथकरघा उद्योग के रूप में जो यहाँ पे सिल्क से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो परिधान बनाई जाती है, जिसमें साड़ियाँ हैं, सूट है, शॉल है, कुर्ती है, चादर है, विभिन्न प्रकार के जो वस्तु बनाई जाती है बहुत ही सुंदर आकर्षक होती है और इसका बहुत प्रसिद्धि है। इसके देश के दूसरे क्षेत्रों में या दूसरे राज्यों में इसका डिमांड भी है। तो भागलपुर जो है बिहार में सिल्क यानी रेशमी वस्त्रों के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक नंबर में है। दूसरा है गया का मानपुर। भागलपुर के बाद गया का मानपुर। देखते हैं क्या है। तो गया का मानपुर
सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात भी किया जाता है। यानी गया का जो मानपुर जगह है, जो स्थान है, शहर है गया में, वहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से क्या किया जाता है, यह यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। यानी दूसरे देश क्षेत्रों के, दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में यहाँ से बेचा भी जाता है, यानी निर्यात किया जाता है। और यह बहुत ही, यहाँ क्या है, गया का मानपुर जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूती वस्त्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो क्या बोलेंगे, गया का मानपुर। बोलेगा, पूछेगा कि रेशमी वस्त्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो क्या बोलेंगे, गया। कौन सा, सॉरी, रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर, रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर, सूती वस्त्र के लिए गया। गया का कौन सा जगह, मानपुर। कौन सा, मानपुर। दोनों याद रखेगा, सूती वस्त्र के लिए गया का मानपुर और रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा पटना, सिवान, पूर्णिया, मधुबनी इत्यादि जिलों में सूती धागे का उत्पादन किया जाता है। यानी ये जो जिले हैं, ये जो शहर है, इसमें जो है सूती धागा उत्पादन, यानी उसका सूती धागा का उत्पादन किया जाता है। पहले कपास का जो फाइबर आता है, फाइबर होता है छोटा, महीन महीन पतला, उस फाइबर से, यानी उस रेशा से पहले धागा तैयार किया जाता है। धागा तैयार करने के बाद, उसके बाद उससे कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा जो थान में आता है, मीटर में हम लोग खरीद करके नपा करके उसको सिलाते हैं। उसके बाद उस कपड़ा से पोशाक बनाया जाता है। हम लोग पहनते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, हम लोग पोशाक पहनते हैं। कपड़ा तो एक चादर की तरह वो बुना बुनाया आता है, और उससे हम लोग अपने शरीर के अनुसार पोशाक सिलवाते हैं, बनवाते हैं टेलर के यहाँ। तब हम लोग क्या पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं। हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि कपड़ा पहनते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है बोलना। हम लोग पोशाक पहनते हैं, परिधान पहनते हैं। चलिए आगे है, औरंगाबाद के ओबरा में कालीन का उत्पादन होता है, जिसका पूरे भारत में मांग है। एक और नया कि बिहार में कालीन का उत्पादन किस जिला में होता है, था औरंगाबाद में। औरंगाबाद में कौन सा स्थान है, तो ओबरा है। यहाँ पे कालीन का उत्पादन किया जाता है, जो पूरे भारत में इसका बहुत डिमांड है, यानी मांग है। यानी इसका मतलब ये बहुत प्रसिद्ध है, अच्छे क्वालिटी का है, पूरे भारत में इसका मांग है। इसका ओबरा, यानी औरंगाबाद में, जो औरंगाबाद के ओबरा में जो कालीन बनाया जाता है उसका। चलिए लोग सूती वस्त्र उद्योग, यानी वस्त्र उद्योग देख लिए, उसमें सूती वस्त्र देखे, कालीन देखे, रेशमी वस्त्र देखे, धागा बनाने का जो जिले हैं, सूती धागा वो देख लिए। अब देखते हैं तंबाकू उद्योग, टोबैको इंडस्ट्री। वस्त्र उद्योग के बाद देखते हैं तंबाकू उद्योग, यानी टोबैको इंडस्ट्री। तंबाकू जो है एक नकदी फसल है। क्या है, नकदी फसल है। यानी तंबाकू लोग जो है खाने के लिए नहीं, जैसे चावल गेहूं दाल खाते हैं, उस खाने के लिए नहीं, मतलब इसको बेचने के लिए, यानी उससे पैसे कमाने के लिए बोते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नकदी फसल है। और खाद्य फसल जो है वो मुख्य रूप से भोजन के रूप में खाने के लिए करते हैं, उपजाते हैं। तो तंबाकू एक नकदी फसल है, जिसका उत्पादन किसान जो है आर्थिक आमदनी के लिए करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, यानी खेती करते हैं। जिसका उपयोग, यानी तंबाकू का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है, तो सिगरेट, बीड़ी एवं पान मसाला उद्योग में किया जाता है। यानी तंबाकू का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सिगरेट, बीड़ी एवं पान मसाला जो इंडस्ट्री है, जो यहाँ पे बनाए जाते हैं वहाँ पे यह किया जाता है। बिहार के बेगूसराय एवं समस्तीपुर जिला में उच्च कोटि का वर्जीनिया तंबाकू उत्पादन होता है। तंबाकू उत्पादन में शीर्ष जो जिला है वह है बेगूसराय और समस्तीपुर। इसके अलावा भी अन्य जिले हैं जहाँ पे तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, जैसे मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, उसके आसपास का क्षेत्र है। लेकिन जो शीर्ष उत्पादक जो जिले हैं वो बेगूसराय और समस्तीपुर है। और इसके अलावा
वैशाली मुजफ्फरपुर भी है। इस जिला में जो है उच्च कोटि का वर्जीनिया तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। रहेगा तंबाकू का एक प्रकार का नाम क्या है, क्या हो जाएगा, तो वर्जीनिया। तंबाकू के उच्च कोटि के प्रकार का क्या नाम है, तो वर्जीनिया तंबाकू है। कहाँ बोया जाता है, तो बेगूसराय और समस्तीपुर में। मुंगेर शहर में इंपीरियल टोबैको कंपनी का कारखाना है जहां सिगरेट बनाया जाता है। यानी उत्पादन होता है मुख्य रूप से बेगूसराय समस्तीपुर में, इसके अलावा मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी होती है। लेकिन इससे जो बीड़ी सिगरेट जो भी बनाया जाता है इसका उत्पाद, वह मुंगेर में है। कहाँ है, मुंगेर में बनाया जाता है। कौन से कंपनी के द्वारा, यानी कारखाना में कौन सा है, तो इंपीरियल इंपीरियल टोबैको कंपनी, या यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट लगा है, कारखाना है जहाँ पे सिगरेट बनाया जाता है। बीड़ी का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार शरीफ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर एवं पूर्णिया जिलों में किया जाता है। जिस तरह से सिगरेट होता है उसी तरह से बीड़ी भी होता है, लोग पीते हैं। हालांकि यह बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए, फिर भी ये इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसका बीड़ी का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार शरीफ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर एवं पूर्णिया जिला में किया जाता है। जो भी बोला जाता है, आप लोग को पढ़ाया जाता है, अच्छे से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी कि बीड़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन वर्जीनिया जो इसका वैरायटी है वो कहाँ उत्पादन होता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। अच्छा से आप लोग वीडियो देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। तो तंबाकू उद्योग हम लोग देख लिए। अब देखेंगे चावल, दाल और आटा उद्योग, जो खाद्य फसल है, यानी ये सब खाद्य वस्तुएं हैं। इसके उद्योग के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखते हैं चावल, दाल एवं आटा जो है प्रमुख खाद्य वस्तु है। धान से चावल बनाने का उद्योग मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में है। उत्तरी क्षेत्रों में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे चावल का अधिक उत्पादन होता है। चावल अधिक उत्पादन होने का कारण है कि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है और वहाँ का मिट्टी जो है उपजाऊ है, यानी चावल उत्पादन के लिए अनुकूल है। बारिश भी अधिक होती है, तो वहाँ पे चूँकि चावल जो है, धान जो है, वह अधिक जल की आवश्यकता होती है। उधर बारिश होने के वहाँ पे चावल अधिक होती है बिहार के उत्तरी भागों में। इसलिए राइस मिलें जो है वह सभी लगभग जो है राइस मिल, अधिकांश राइस मिल उधर उधर के ही क्षेत्रों में स्थापित है। जैसे चावल के प्रमुख जो मिल है वह रक्सौल, नरकटियागंज, घोड़ासहन, सीतामढ़ी, जयनगर, झंझारपुर, किशनगंज इत्यादि स्थानों पर स्थापित है। ये जितना भी अभी शहरों का नाम लिए हैं वो सभी उत्तरी बिहार का शहर है, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और यहाँ की दोमट मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है चावल उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण में भी राइस मिलें स्थापित हैं जहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम चंपारण में भी राइस मिल जो है, चावल का जो उत्पादन किया जाता है वह पश्चिम चंपारण में भी इसका मिल है। तो चावल का उत्पादन जो है धान से किया जाता है और धान को उससे चावल उत्पादन के लिए बहुत सारे प्रक्रिया से, प्रोसेस से गुजारता है। फिर वहाँ पे मशीनों के द्वारा उसको कटिंग करके विभिन्न आकार में उसको बदला जाता है, तब जाकर के चावल क्या होता है, चावल का उत्पादन करके मार्केट में बेचा जाता है। दाल है, यानी दलहन है। दाल जो है, दलहन का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार के दक्षिणी जिलों जैसे पटना, गया, जहानाबाद, आरा एवं मुंगेर में होता है। इसलिए दाल मिलें भी इसी क्षेत्र में स्थापित है। जहाँ पे जो वस्तु होगी उससे संबंधित कारखाना या उद्योग उसी क्षेत्र में स्थापित होती है, क्योंकि उसे कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो दलहन का जो मुख्य रूप से खेती होती है वह दक्षिणी बिहार में, और जो खाद्य फसल में चावल वगैरह हो गया वह मुख्य रूप से कहाँ होता है, उत्तरी बिहार में। और दलहन का मुख्य रूप से खेती दक्षिणी बिहार में। तो दक्षिणी बिहार में कौन सा हो गया जिला, पटना, गया, जहानाबाद, आरा एवं मुंगेर।
ये सब जिले जो है यहाँ पे दलहन का सर्वाधिक खेती किया जाता है, इसलिए दाल से संबंधित जो भी मिल है वह इसी क्षेत्र में है। दाल के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशा और मिट्टी है वह दक्षिणी बिहार में ही है, जिसे टाल क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में दाल के लिए अनुकूल मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे भरपूर उत्पादन होता है। दलहन में हम लोग जानते हैं चना, मसूर, खेसारी, अरहर ये सब आते हैं। चलिए आगे देखते हैं आटा एवं सूजी। आटा एवं सूजी उद्योग। हम लोग को पता है कि आटा और सूजी वगैरह जो है गेहूं से बनाया जाता है, यानी एक गेहूं से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे एक गेहूं से आटा भी गेहूं से बनता है, मैदा भी गेहूं से बनता है, सूजी भी गेहूं से बनता है, चोकर भी गेहूं से बनता है और दलिया भी गेहूं से ही बनता है। चोकर यानी गेहूं से आटा, सूजी, मैदा, चोकर एवं दलिया दलिया इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। आटा मिल बिहार के सभी क्षेत्रों में लगभग है, यानी राइस मिल पूछेगा किस क्षेत्रों में है तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में है। दाल मिल किधर है तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में है। कहेगा आटा मिल बिहार के किस क्षेत्रों में है तो बिहार के सभी क्षेत्रों में लगभग है। सभी क्षेत्रों में लगभग 500 से अधिक मिलें स्थापित है। बिहार के सभी क्षेत्रों में आटा मिल जो है कितना है, 500 से अधिक मिलें स्थापित है। आटा मिलें मुख्य रूप से पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, छपरा इत्यादि शहरों में स्थापित है। यानी आटा मिल का जो विकास हुआ है, स्थापित है, वह बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में है, सभी जिलों में है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो उसमें से पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, छपरा, बिहार शरीफ इत्यादि स्थानों पर मुख्य रूप से है। एक नोट में देखते हैं, नोट, हाजीपुर में फल एवं सब्जियों के बीज बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यानी हाजीपुर में फल भी होता है और फल के साथ यहाँ जो है सब्जियों का बीज जो है, यानी विभिन्न प्रकार का सब्जी और सब्जी भी उत्पादन होता है और उसके बाद उन सब्जियों का बीज भी यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और दूसरे राज्यों को यहाँ बेचा भी जाता है। यानी बीज उत्पादन करके लोग यहाँ जो क्या करते हैं, आर्थिक आमदनी भी करते हैं। एक बिजनेस के तौर पे इसको यहाँ पे फसल उत्पादन करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के सब्जियों के बीजों का भी उत्पादन किया जाता है। अब आगे देखते हैं वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, अभी हम लोग देख रहे थे कृषि आधारित उद्योग, अब देख रहे हैं वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग यानी जो वन पर आधारित हो, जंगल पे आधारित हो, तो उसमें पहला क्या है, लकड़ी उद्योग। लकड़ी का उद्योग जो है मुख्य रूप से वहीं पे होगा जहाँ पे वन का विस्तार अधिक है, अधिक वन का उपलब्धता हो, पेड़ पौधा हो, अधिक वन मिलता हो, वहाँ पे ही लकड़ी का उद्योग स्थापित होगा। तो इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में हुआ है। तराई क्षेत्र मतलब नेपाल का तराई, जो बिहार नेपाल का जो तराई क्षेत्र है दोनों के बीच का तराई क्षेत्र, यहाँ पे भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। नेपाल के तराई में ही भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इस क्षेत्र में वनों का विकास हुआ है, जिसके कारण लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जहाँ पे वन अधिक मात्रा में होगा लकड़ी वहाँ मिलेगा और वहीं पे क्या होगा कि वनों का अधिक इस उद्योग का क्या होगा, स्थापना होगा, विकास होगा। इस उद्योग में फर्नीचर एवं पलाई का उत्पादन होता है। जो वन आधारित उद्योग है जिसमें लकड़ी उद्योग है, उसमें फर्नीचर और पलाई का उत्पादन किया जाता है, जिसमें नरकटियागंज, बगहा, जोगबनी, जयनगर फर्नीचर उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ये सब जो जगह है, नरकटियागंज, बगहा, जोगबनी, जयनगर फर्नीचर, सब क्या है, उत्तरी बिहार के ये सब शहर है और यहाँ पे क्या है, फर्नीचर उद्योग, ये सब फर्नीचर उद्योग का मुख्य केंद्र है। पलाई के उत्पादन में
हाजीपुर प्रमुख है जहाँ बृहत आकार का एशियन पलाई कारखाना स्थित है। यानी पलाई के उत्पादन में बिहार का एकमात्र जो शहर है वह है हाजीपुर, जहाँ पे पलाई बड़े पैमाने पर पलाई का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन से कारखाना है? एशियन पलाई कारखाना। पूरे बिहार का पलाई कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? शहर के नाम से कौन जाना जाता है? हाजीपुर, जिसमें एशियन पलाई कारखाना जो है पलाई का उत्पादन करता है। ये पूरे फेमस है पलाई उत्पादन में। चलिए, दूसरा जो है कागज और लुगदी उद्योग। वन आधारित उद्योग में दूसरा क्या है? कागज और लुगदी उद्योग। इस उद्योग का मुख्य कच्चा माल बांस, सवाई घास, धान की भुस्सी तथा गन्ना की खोई है। यानी कागज बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या किस चीज की आवश्यकता होती है? तो बांस, सवाई घास, धान की भुस्सी और गन्ना की खोई जो है, इसी का उपयोग करके क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है। पेपर यानी जो लिखने वाला जो कागज है, कॉपी है, इसी से बनाया जाता है। इस उद्योग का प्रमुख केंद्र डालमिया नगर है, जहां अशोक पेपर मिल द्वारा कागज का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा समस्तीपुर का ठाकुर पेपर मिल है। अब डालमिया नगर जो है, पिछला क्लास में पढ़ाए थे कि डालमिया नगर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डालमिया नगर पेपर मिल के अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर जो है कहाँ है? रोहतास जिला में है। और डालमिया नगर में किस चीज़ का फैक्ट्री है? हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा से, इसके बारे में बहुत बहुत बात बताए हैं डालमिया नगर के बारे में कि यहाँ पे किस चीज़ का फैक्ट्री है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो समस्तीपुर में कौन सा है? ठाकुर पेपर मिल है। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के अखबारी कागज से लेकर के जो लिखने वाले कॉपी किताब जो पेपर होता है उसका उत्पादन किया जाता है। चलिए, अगला है लाह उद्योग। लाह उद्योग, लाह एक लसीला पदार्थ है जो लाह के कीटों से प्राप्त किया जाता है। और लाह का कीट जो है वह पलाश, बेर और कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। लाह से लहठी, चूड़ी एवं अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। लहठी के निर्माण में मुजफ्फरपुर अग्रणी है। यानी लाह से मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है? लहठी बनाई जाती है। और लहठी के उत्पादन में कौन जिला सर्व प्रमुख है? तो वो है मुजफ्फरपुर। यानी लहठी का उत्पादन केंद्र बिहार में किसे माना जाता है? तो मुजफ्फरपुर को। वहाँ पे लाह का लहठी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ से निर्यात किया जाता है, यानी बेचा जाता है। तो मुजफ्फरपुर लाह का लहठी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं पर्यटन उद्योग। क्या है? पर्यटन उद्योग। बिहार में पर्यटन के विकास की काफ़ी संभावना है। पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, गया जी, बोध गया एवं अन्य स्थान प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखना है कि गया जी जो है वो गया शहर का नया नाम है। पहले नाम था गया, इसका नाम बदल करके बिहार सरकार क्या रख दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा? तो गया जी। ठीक है। इन सब ये जो स्थान है यह पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वैशाली शांति स्तूप है बौद्ध धर्म के लिए, गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है। राजगीर, यहाँ भी शांति स्तूप है, यहाँ भी गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है। यहाँ भी और बहुत सारे कुंड है, गर्म कुंड है, शांति स्तूप है, बहुत सारे यहाँ भी राजगीर में। नालंदा जो है, नालंदा क्या है? तो ये विश्वविद्यालय के लिए, प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए ये प्रसिद्ध है। पावापुरी, पावापुरी जो है सो ये जैन और बौद्ध दोनों के लिए है। गया जी, गया और बोध गया सब बौद्ध धर्म के लिए। ये सब यहीं पे बोध गया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सब जगह है। इसके अलावा और है, पटना का मनेर है, बिहार शरीफ है, बहुत सारे हैं। वैशाली जिला में भी है, केचर है। ये सब भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे पर्यटन का विकास आसानी से करके इस उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये सब जो है प्रमुख क्या है? पर्यटक स्थान है जहाँ पे
पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे करके उद्योग को अच्छा खासा विकसित किया जा सकता है। अब है खनिज आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग देख लिए, अब खनिज आधारित उद्योग देखते हैं। इसमें पहला है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। चूना पत्थर जो है कैमूर की पठारी में पाया जाता है। बिहार के प्रमुख सीमेंट कारखाना रोहतास के डालमिया नगर में है, जहां सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अभी हम जो है आप लोग से पूछे हैं कि बताइए डालमिया नगर में कौन सा फैक्ट्री वहाँ पे है जो फेमस है। अभी पूछे हैं आप लोगों को कि कमेंट करके बताइए। तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया है, क्या है, रोहतास के डालमिया नगर में कौन सा कंपनी है, कौन सा फैक्ट्री है, तो सीमेंट उत्पादन का फैक्ट्री है। और डालमिया नगर किस जिला में है, तो रोहतास जिला में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट फैक्ट्री के लिए। सीमेंट फैक्ट्री का सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल क्या है, तो वह है चूना पत्थर। चूना पत्थर मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर के पठारी में पाया जाता है। चलिए, ये हो गया सीमेंट उद्योग। अगला है इंजीनियरिंग उद्योग। तो इंजीनियरिंग उद्योग मुख्य रूप से इस्पात एवं एल्युमिनियम आधारित उद्योग शामिल हैं। यानी इंजीनियरिंग उद्योग में मुख्य रूप से इस्पात और एल्युमिनियम आधारित उद्योग है। इस उद्योग में भारी वाहनों जैसे रेलवे एवं मोटर गाड़ियों के विभिन्न पार्ट्स बनाए जाते हैं। यानी जो भी हम यातायात के साधन देखते हैं, एरोप्लेन से लेकर के साइकिल तक, उसमें जितने भी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उसमें धातु का उपयोग किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम है, स्टील है, यानी इस्पात है, लोहा है, जो भी धातु है, कुछ मिश्र धातु भी होते हैं, महंगे जो पार्ट्स होते हैं। तो इस सब जो है इंजीनियरिंग उद्योग में आते हैं, जिसमें बहुत सारे गाड़ी के और रेलवे वगैरह के बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में आर्थर बटलर है, जो इंजीनियरिंग उद्योग का एक यूनिट है, जो रेलवे के लिए बहुत सारे पार्ट्स का निर्माण करती है। उसका मोकामा में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड। मुजफ्फरपुर के बाद कहाँ, मोकामा में। उसके बाद जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप शामिल है। यानी ये जो है, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बड़ा बड़ा यूनिट है, जिसमें मुजफ्फरपुर का बटलर है, मोकामा का भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग है लिमिटेड है, और जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप है, जो भारतीय रेलवे के लिए कार्य करती है। इसके अलावा फतुआ एवं हाजीपुर में स्कूटर निर्माण किया जाता है। हाजीपुर और फतुआ पटना जिला में पड़ता है। ये फतुआ और हाजीपुर में स्कूटर बाइक का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और जो किस डिपार्टमेंट से है, ये भी इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है। ये हो गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद देखते हैं रसायन उद्योग। रसायन उद्योग में यानी जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसके अंतर्गत इस उद्योग में उर्वरक, रंग, वार्निश, तेल, साबुन, दवा एवं अन्य वस्तुएं शामिल है। यानी इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। बिहार में अधिकांश रसायन उद्योग रुग्ण या बंद अवस्था में है। यानी जो भी पहले से रसायन उद्योग था, फैक्ट्री था, या तो खराब हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, या शिथिल पड़ चुके हैं। यानी उससे अपेक्षाकृत उत्पादन नहीं हो पा रहा है, या जो रसायन उद्योग है वह उसकी अवस्था जो है खत्म होती जा रही है। रासायनिक उर्वरक का सर्वाधिक उत्पादन बरौनी में स्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यानी जो रासायनिक खाद है, जैसे डाई है, यूरिया है, पोटास है, कैल्शियम है, जो भी रासायनिक खाद है जो खेतों में किसानों के द्वारा उपयोग किया जाता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादन जो है बरौनी में स्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कोई पूछेगा कि रासायनिक खाद के निर्माण में कौन सा जिला आगे है, तो बरौनी है। या पूछेगा रासायनिक खाद का उत्पादन
कहाँ किया जाता है बिहार में? तो बरौनी जिला में होता है। तो किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। कहाँ स्थित है? तो बरौनी जिला में स्थित है। जिला बरौनी नहीं है, जिला बेगूसराय है। बरौनी बेगूसराय का शहर है, वह उसका मुख्यालय है। चलिए, इसके अलावा कीटनाशक का उत्पादन पूर्णिया, रोहतास, फतुआ में किया जाता है। कीटनाशक यानी जो फसलों को जो कीट मकोड़े हैं वो खा करके बर्बाद कर देते हैं, तो उसे खत्म करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। उसका उत्पादन जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ किया जाता है? पूर्णिया, रोहतास और फतुआ में किया जाता है। इसके अलावा हाजीपुर में ऑक्सीजन जो सिलेंडर आता है, सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर, केमिकल्स यानी बहुत सारे केमिकल्स और दवाइयों का उत्पादन होता है। यानी हाजीपुर में ये सब उद्योग स्थापित है जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, केमिकल्स और बहुत प्रकार के दवाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो यह रसायन उद्योग है बिहार में। अब अगला देखते हैं, तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन कारखाना जो है बिहार में मात्र एक जगह है, वो है बेगूसराय के बरौनी शहर में है। वहाँ पे जो तेल शोधन कारखाना है वह वह जो है 1966 में रूस एवं रोमानिया की सहायता से 1966 में रूस एवं रोमानिया की सहायता से क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। रूस एवं रोमानिया की सहायता से की गई थी। क्या किया गया था? स्थापना की सहायता से स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी। पूछेगा कि बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। बरौनी में कब स्थापित हुई थी? तो 1966 में स्थापित हुई थी। किसके सहयोग से? तो रूस और रोमानिया के सहयोग से स्थापित की गई थी। रूस शुरू से ही भारत का मित्र राष्ट्र रहा है। भारत के बहुत सारे विकास कार्यों में तो बहुत सहायता की है। और ये जो तेल शोधन कारखाना है जहाँ पे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करके, शोधन करके बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। उनमें से मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, उसके बाद ग्रीस और एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएफ ये भी जो है पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल, इससे वायुयान एवं हेलीकॉप्टर वगैरह जो वायु में चलते हैं, जो वायुयान जो भी है उससे चलाए जाते हैं टीएफ से। और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोम हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब भी पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से ही क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो कारखाना है, तेल शोधन कारखाना, कहाँ है? बरौनी में है। बेगूसराय जिला का शहर है बरौनी, जहाँ पे 1966 में रूस और रोमानिया की सहायता से इस शोधन कारखाना की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं अन्य प्रमुख उद्योग। लगभग अब देख चुके हैं। अब जो प्रमुख छोटा मोटा उद्योग है जो इधर उधर स्थापित है विभिन्न क्षेत्रों में, तो देखते हैं कांच उद्योग। कांच उद्योग कहाँ है? हाजीपुर में। सब पूछेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और ये जितने भी हम अभी पढ़ा रहे हैं जो उद्योग के बारे में, ये सब इस सब से जो है जनरल कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कांच उद्योग के लिए कौन शहर प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर। चमड़ा यानी चमड़ा से जो जूता, चप्पल, बेल्ट वगैरह बनाया जाता है वह कहाँ पे बनता है? वह है पटना और मोकामा में। यानी चमड़ा उद्योग के लिए कौन फेमस है? पटना और मोकामा। पटना शहर है, और पटना शहर है और जिला भी है। इसी जिला में क्या है? मोकामा है। बंदूक उद्योग मुंगेर। ये बंदूक उद्योग जो मुंगेर जो है केंद्र जो है, यह ब्रिटिश काल से ही है। यहाँ पे बंदूकों का विभिन्न हथियारों यानी बंदूक का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है।
वनस्पति उद्योग डालमिया नगर और दीदारगंज। डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास में है, पढ़े हम लोग रोहतास में। दीदारगंज पटना में है, कहाँ है? पटना जिला में। उसके बाद आयुध कारखाना राजगीर, आयुध कारखाना कहाँ है? राजगीर में है। राजगीर कहाँ है? तो बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ तो उसका अथी हो जाएगा। चलिए, राजगीर। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? हरनौत में है। कहाँ है? यानी ये सब नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में। और नालंदा का जो हेडक्वार्टर है वह बिहार शरीफ है। नालंदा जिला है, और राजगीर जो है नालंदा में है, हरनौत नालंदा में है, चंडी भी नालंदा में है। आयुध कारखाना राजगीर में जो नालंदा जिला में है। रेलवे कोच फैक्ट्री हरनौत में जो वो भी नालंदा में है। रेल चक्का बेला यानी छपरा जिला में। छपरा जिला में एक जगह है बेला जहाँ पे रेल चक्का का निर्माण किया जाता है। जैविक खाद चंडी में है, यानी चंडी भी कहाँ है? नालंदा में। तो इस तरह से ये जो है हम लोग विभिन्न जो उद्योग है, अन्य उद्योग जो स्थापित है बिहार में के बारे में देख लिए। इस तरह से जो बिहार का उद्योग था वो समाप्त हुआ। अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का होगा परिवहन, बिहार परिवहन संसाधन। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या होगा? बिहार का परिवहन संसाधन। तो आप लोग अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और हम लगातार जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, मैट्रिक का एग्ज़ाम, उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत करके आप लोग को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार का परिवहन संसाधन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।